जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 56। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह अब नष्ट हुआ और मुझे आत्मस्मृति प्राप्त हुई। आपके प्रसाद से मैं अब निसंदेह हो गया हूं। अब जो कुछ आप कहिए वह मैं करूं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मन की 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, अभाव और स्मृति। जब वे पांचों हृदय से निवृत्त हो तब चित्त शांत हो। उसके पीछे चेत से रहित चैतन्य जो शेष रहता है उसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं। वह वस्तुरूप सब उपाधियों से रहित पूर्ण और सर्वरूप है। जो उस पद को प्राप्त हुआ है उसको आदि व्याधि आदि दुख नहीं हो सकते। जैसे जाल से निकलकर पक्षी आकाश को उड़ता है, वैसे ही वह देहाभिमान से मुक्त होकर आत्मपद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ता परम प्रकाश रूप, शुद्ध और संकल्प विकल्प से रहित है और इंद्रियों के विषय में नहीं आती, इंद्रियों से परे है। जो पुरुष सबसे अतीत पद को प्राप्त हुआ है उसको वासना नहीं स्पर्श कर सकती। उसके प्राप्त होने पर ये घटपट आदि पदार्थ सब शून्य हो जाते हैं और वह तुच्छ वासना का कुछ बल नहीं चलता। जैसे अग्नि समूह के निकट बर्फ गल जाती है और उसकी शीतलता नहीं रहती, वैसे ही शुद्ध पद का साक्षात्कार होने पर चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है और वासना का भी अभाव हो जाता है। हे अर्जुन, वासना तब तक फुरती है जब तक मनुष्य संसार को सत्य जानता है। जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब संसार और वासना का अभाव हो जाता है। इस कारण विरक्त पुरुष को सत्य जान लेने पर कुछ भी वासना नहीं रहती। नाना प्रकार के आकार और विकार से संयुक्त अविद्या तब तक फुरती है जब तक शुद्ध आत्मा का अपने आप से ज्ञान नहीं होता। शुद्ध आत्मा को प्राप्त होने पर जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। मनुष्य स्वच्छ पद आत्म तत्व में स्थित होता है। आकाश की तरह निर्मल भाव को प्राप्त होता है और अपने आप को सब में पूर्ण देखता है। वह आत्मसत्ता सब आकाश रूप है और सब आकार रूपों से रहित भी है। हे अर्जुन, जो शब्द से अतीत परम वस्तु है उसकी किससे उपमा दी जाए? जो वासना रूपी विसूचिका को त्याग कर अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुआ पृथ्वी में विचरता है, वह तो त्रिलोकी का नाथ है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार त्रिलोकी के नाथ कहेंगे तब अर्जुन एक क्षण मौन हो जाएंगे और उसके उपरांत कहेंगे कि हे भगवान, मेरे शोक नष्ट हो गए। जैसे सूर्य उदय होने पर कमल खिलाते हैं
वैसे ही आपके वचनों से मेरा बोध खिल गया है। अब जो कुछ आपकी आज्ञा हो वह मैं करूं। इस प्रकार कहकर अर्जुन गांडीव धनुष ग्रहण करेंगे और भगवान को सारथी करके निसंदेह और निशंक होकर युद्ध करेंगे, जिसमें हाथी घोड़े मनुष्य मारकर लोहू के प्रवाह बहावेंगे तो भी आत्म तत्व में स्थित रहेंगे और स्वरूप से चलायमान न होंगे। जैसे पवन मेघ का अभाव कर देता है, वैसे ही योद्धाओं का नाश करेंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो दुख का नाश करती है। निसंग सन्यासी होकर अपने सब कर्म और चेष्टाओं को ब्रह्म अर्पण करो, जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, ऐसे सत्ता को तुम परमात्मा जानो। अनुभव रूप आत्मा है, उसकी भावना से मनुष्य उसी को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। जो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है, उसी को तुम परम पद जानो। वह सबका परम दृष्टा रूप और सबका प्रकाशक है। महाउत्तम परम गुरुओं का गुरु है, जिसको शून्यवादी शून्य, विज्ञानवादी विज्ञान और ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते हैं। वह परम सार शांत रूप शिव अपने आप में स्थित है। वही आत्मा इस जगत रूपी मंदिर को प्रकाश करने वाला दीपक, जगत रूपी वृक्ष का रस, जगत रूपी पशु का पालने वाला गोपाल और जीव रूपी मोतियों को एकत्र करने वाला तागा है। हृदय और भूत रूपी मिर्चों में तीक्ष्णता है। निदान सब पदार्थों में पदार्थ रूप सत्ता वही है। सत्य में सत्यता और असत्य में असत्यता वही है। जगत रूपी ग्रह में सब पदार्थों को प्रकट करने वाला दीपक वही है और उसी से सब सिद्ध होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि जो प्रकाश रूप दिखते हैं, उनका भी वह प्रकाशक है। यह जड़ प्रकाश है और वह चैतन्य प्रकाश है। उसमें यह सिद्ध होते हैं और उसी से सब प्रकाश प्रकट हुए हैं। वह आत्म संवित अपने ही विचार से पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ देख पड़ते हैं, वे असत है, वास्तव में कुछ नहीं हुए। प्रमाद दोष से भासित होते हैं और जब ज्ञान विवेक उपजता है तब नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में अहम भाव है, उसे यह जो जगत जाल मिथ्या भ्रम से भासित होता है, उसको उपजा क्या कहिए और किसकी आस्था कीजिए। यह जगत कुछ वस्तु नहीं, आदि अंत मध्य की कल्पना से रहित जो देव है, वह ब्रह्म सत्ता समान अपने आप में स्थित है और द्वैत कुछ नहीं बना। जब यह तुमको दृढ़ निश्चय होगा तो तुम व्यवहार करते हुए भी हृदय से निस्संग और शांत रूप होंगे। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष की उस समान सत्ता में स्थिति हुई है, वह इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष से रहित हृदय से सदा शांत रूप रहता है। वह न उदय होता है न अस्त होता है, सदा संभाव में स्थित रहता है। वह स्वस्थ रूप अद्वैत तत्व में स्थित होता है और जगत की ओर से सुषुप्त सा होता है।
व्यवहार भी करता है, परंतु दर्पण के सदृश उसे क्षोभ नहीं होता। जैसे मणि सब प्रतिबिंब को ग्रहण करती है परंतु उसका संग नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष कभी कलना कलंक को नहीं प्राप्त होता। उसका चित्त व्यवहार में सदा निर्मल रहता है। ज्ञानवान को जगत आत्मा का चमत्कार भासित होता है। वह न एक है न अनेक। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। चित्त में जो यह चेतन भाव भासित होता है, उस चित्त के चेतने का नाम संसार है और फुरने से रहित शांत चित्त का नाम परम पद है। हे राघव, महाचैतन्य में जो निज का अभाव है कि मैं आत्मा को नहीं जानता, इसी का नाम चित्त स्पंदन है और यही संसार का कारण है। जब इस भावना का क्षय हो तब चित्त शांत हो। हे रामचंद्र जी, जहां निज भाव होता है वहां पदार्थों का अभाव हो जाता है। यह निज सत्ता सब ठौर अपने अर्थ को सिद्ध करती है, परंतु आत्मा में नहीं प्रवृत्त हो सकती। जब जीव कहता है कि मैं आत्मा को नहीं जानता, तब भी आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि अभाव को जानने वाला भी आत्मा ही है। जो आत्म तत्व न हो तो अभाव कौन कहे। वह आत्मा परम शून्य है, परंतु अजड़ रूप परम चैतन्य है। हे रामचंद्र जी, तुम निज का अर्थ आत्मा में करो और आत्मा का अभाव न मानो। अनात्मा में जो निज का भावत्व है उसका अभाव करो, अर्थात अनात्म को अभाव रूप मानो। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करोगे तब संसार का भ्रम निवृत्त हो जाएगा और केवल आत्म भाव शेष रहेगा। हे रामचंद्र जी, चित्त के फुरने का नाम संसार है। चित्त के फुरने से ही संसार चक्र चलता है। जैसे सुवर्ण से भूषण प्रकट होते हैं, वैसे ही चित्त से त्रिपुटी होती है। पर चित्त स्पंदन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्मा का आभास रूप है। अज्ञान से चित्त स्पंदन होता है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे सुवर्ण के भूषण को लगाने से भूषण बुद्धि नहीं रहती, वैसे चित्त अचल होने पर चित्त संज्ञा जाती रहती है। और जैसे भूषण के अभाव पर सुवर्ण ही रहता है, वैसे ही बोध से चित्त के लीन होने पर शुद्ध चैतन्य सत्ता ही शेष रहती है। फिर भोगों की तृष्णा लीन हो जाती है और जब भोग भावना निवृत्त होती है तब ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध होता है। हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है और जिसने सतरूप को जाना है, उसको भोग की इच्छा नहीं रहती। जैसे जो पुरुष अमृत पान से अघा जाता है, उसको खली आदि तुच्छ भोजन की इच्छा नहीं रहती, वैसे ही आत्मज्ञान से जो संतुष्ट हुआ है, उसको विषय की तृष्णा नहीं रहती। यह निश्चय करके जानो कि जब चित्त फुरता है तब जगत ब्रह्म भासित होता है और सत्य जानकर भोग की इच्छा होती है, पर जब बोध होता है तब जगत ब्रह्म लीन हो जाता है। तब फिर तृष्णा किसकी करे।
यदि इंद्रियों के विषय प्राप्त हो और हटकर उनको न भोगे, वह मूर्ख है। वह मानो अस्त्र से आकाश को छेदता है। हे रामचंद्र जी, गुरु और शास्त्रों की युक्ति से मन वश होता है। युक्ति बिना उसकी शुद्धि नहीं होती। यदि कोई अपने अंग ही को काटे और उससे चित्त को स्थिर किया चाहे तो भी चित्त स्थिर नहीं होता और न संसार भ्रम ही मिटता है। जब तक चित्त में स्थिति है तब तक जगत भ्रम दिखता है, और जब गुरु और शास्त्रों की युक्ति ग्रहण करके चित्त का अभाव होता है तब चित्त नष्ट और अचल हो जाता है। जैसे बालक को अंधकार में पिशाच देख पड़ता है और दीपक जलाकर देखे से अंधकार निवृत्त होकर पिशाच भ्रम नष्ट हो जाता है, तब बालक निर्भय होता है। वैसे ही आत्मज्ञान रूप युक्ति से अज्ञान निवृत्त होता है। असम्यक बुद्धि से जगत भ्रम हुआ है और सम्यक बोध से निवृत्त हो जाता है। फिर जाना नहीं जाता कि अज्ञान का जगत भ्रम कहाँ गया। जैसे दीपक का निर्वाण होने पर नहीं जाना जाता कि प्रकाश कहाँ गया, वैसे ही अज्ञान नष्ट होने पर नहीं जाना जाता कि जगत कहाँ गया। वैसे ही चित्त के फुरने से बंधन होता है और न फुरने से मोक्ष होता है, परंतु आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें न बंधन है न मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, जब मोक्ष की इच्छा होती है तब भी उसकी पूर्णता का क्षय होता है और निसंवेदन होने पर कल्याण होता है। जो अनाभास अजड़ रूप परम पद है वह चैतन्य मुखत्व से रहित है। हे रामचंद्र जी, बंधन मोक्ष आदि भी कलना में होते हैं। जब कलना से रहित बोध होता है तब बंधन मोक्ष दोनों नहीं रहते। जब तक विचार से नहीं देखा तब तक बंधन और मोक्ष भासित होता है। विचार करने से दोनों का अभाव हो जाता है। जब अहम इदम आदि भावना का अभाव हुआ तब किसको कौन बंधन कहे और किसको कौन मोक्ष कहे। सब कलना चित्त के फुरने से होती है। जब चित्त का फुरना नष्ट होता है तब सब कलना का अभाव हो जाता है। तभी पुरुष शांति पाता है, अन्यथा नहीं पाता। इससे चित्त को आत्मपद में लीन करो, जिसके आश्रय से यह जगत उपजता है और लीन होता है। उसी अनुपम रूप प्रत्यक आत्म प्रकाश ज्ञान रूप आत्मा में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परम तत्व परमात्म पद हमको सदा प्रत्यक्ष है और वस्तु रूप वही है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह प्रत्यक आत्मा सब सत्ता का दर्पण है। सब सत्ता इसी से प्रकट होती है। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा से जगत सत्ता प्रकट होती है। हे रामचंद्र जी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जड़ात्मक है,
परम पद इनसे रहित है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सब उसी में स्थित है। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है, वैसे उस सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा हो जाता है। उस आत्मा को पाकर फिर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, न कभी शोकवान होता है, न क्षीण हो। एक क्षण मात्र भी जो अप्रमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानता है, वह संसार कलना को त्याग कर मुक्त होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का अभाव होने पर जो सत्ता सामान्य शेष रहती है, उसका भान कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जलपान करता और देखना, सुनना, बोलना इत्यादि कर्म करता देख पड़ता है, वह आदि अंत से रहित संवित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है। सब विश्वरूप वही है। आकाश में आकाश, शब्द में शब्द, स्पर्श में स्पर्श, नासिका में गंध, शून्य में शून्य, नेत्रों में रूप, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वृक्षों में रस, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, अहंकार में अहंकार, अग्नि में अग्नि, उष्णता में उष्णता, घट में घट, पट में पट, वट में वट, स्थावर में स्थावर, जंगम में जंगम, चेतन में चेतन, जड़ में जड़, काल में काल, नाश में नाश, बालक में बालक, यौवन में युवा, वृद्धता में वृद्ध और मृत्यु में मृत्यु रूप होकर वही परमेश्वर स्थित है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सब पदार्थों में वह अभिन्न रूप स्थित है। नानात्व दृष्टि भी आता है, परंतु नाना नहीं और भ्रम से भासित होती है। जैसे परछाई में भ्रम से वैताल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में नानात्व भासित होता है। सब में, सब ठौर, सब प्रकार सर्व आत्मा ही स्थित है। ऐसा जो आत्मदेव सत्ता समान है, उसमें स्थित हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब दिन अस्त होने से सब सभासद परस्पर नमस्कार करके स्नान को गए और सूर्य के निकलते ही फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।